गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए गर्वी की तो छुट्टियां लगी हुई हैं जो घर पर ही है। आज दिन है मंडे का और मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग क्या मतलब 10:30 बज गए हैं। आज मुझे बहुत लेट उठी थी, मैं 9 बजे उठी थी और आज मुझे भिंडी बनानी थी। तो ना मैंने फटाफट से इनको भिंडी बनाई, रोटी बनाई, दही लस्सी वस्सी बना के फटाफट दे दिया। गर्वी का स्कूल नहीं था इसलिए। और आज मेरी जल्लो को है ना फीवर आ रहा है। कल से इसको फीवर आ रहा है। कल क्रिसमस था, हम कहीं गए नहीं थे। 25 को हम कहीं गए भी नहीं थे। कल इसको बहुत ज़्यादा फीवर था, दिन भर बिस्तर पे ही रही थी। और आज भी है, हल्का हल्का, कम हो गया है लेकिन हल्का हल्का है। और ठंडी इतनी हो गई है ना, यहाँ ठंडी बढ़ गई है एकदम से बहुत। कल बारिश रहा था सारे दिन बारिश रहा था और ठंडी एकदम से बढ़ गई है। मतलब कल तो बहुत तेज़ हवा और बारिश थी, तो बाहर जाने का मतलब बाहर जा सकते थे लेकिन इसकी तबीयत भी ख़राब थी तो कहीं पर भी नहीं गए। क्रिसमस पर हम सैटरडे को एक दिन पहले ही चले गए थे, पर संडे को कल प्लान था हमारा जाने का, बट नहीं गए इसकी वजह से। और आज भी इसकी तबीयत ख़राब है। अच्छा, इसकी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं अभी, तो घर पर ही है। मम्मी एक दो दिन चले, आज इसको ट्यूशन एक दो दिन चले रात को। अब मैं आज इसको ट्यूशन भी नहीं भेजूँगी क्योंकि और बच्चे भी आते हैं, वायरल चल रहा है, तो इस वजह से ये मजे लेंगे। ट्यूशन नहीं जाओगी? 2 दिन हो गए हैं इसको ना आए फीवर की। परसों फ्राइडे को ही जल्दी जाना था इसको, इसके स्कूल में क्रिसमस का था तो नहीं नई थी। सैटरडे को नहीं नई थी, सैटरडे को ये लेट उठी थी तो फिर मैंने इसको नहीं लाया। और कल फीवर की वजह से नहीं नई, 2 दिन हो गए इसको नहाए। आज मैं इसको थोड़ा ठीक है, आज इसको नहलाऊंगी क्योंकि नहाने से भी बच्चे स्वस्थ रहते हैं। अभी 2 दिन से बिना नहाए हैं। कपड़े तो मैं चेंज कर रही हूँ इसके, पर बिना नहाए थोड़ा ऐसा ही रहता है। नहा लेगी तो थोड़ा इसको अच्छा फील होगा। तो थोड़ा सा लेट नहलाऊंगी, अभी धूप धूप खुल जाएगी तब। वैसे तो 10 तो बज गए हैं, 11 बजे तक मैं नहला दूँगी इसको। तो अब इसको दवाई देने का टाइम हो रहा है। फ्रेंड्स जब 2 बजेगी, मम्मी बोल 2 बजेगी तब मम्मी मुझे छत पर ले जाके बैठाएगी। धूप आएगी ना तो छत पे ले जाऊंगी, हवा चल रही है वो, थोड़ा सा धूप में मम्मी मंडे को तो स्कूल चालू होता है ना सबका। आपकी क्रिसमस की छुट्टियां हैं उनकी छुट्टी नहीं होगी। तो आज तो घर फैल रहा है, खाना पीना हो गया, किचन समेट दिया है, झाड़ू पोछा रह गया, कचरा डालना बहुत सारा। 2 दिन से मैं कचरा डालने ही नहीं गई थी छुट्टी में। नीचे बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो रहा है तो कचरा डालने में जाऊंगी। और एकदम है ना बारिश हो रही है तो सीढ़ी वगैरह किच किच हो रहा है पानी से पूरा। तो चलिए, तो पहले इसको देख लेते हैं, हमारी जल्लू को। इसको कुछ खिला पिला देते हैं, इसको दवाई ववाई दे देते हैं, इसको रेडी कर देते हैं। आज इसको थोड़ा सा पढ़ाएंगे तभी ठीक होगी, तो क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स हैं, अभी स्कूल शुरू होते ही एग्ज़ाम्स हैं इसके। नहीं, तारा एग्जाम होगा। तो चलिए पहले इसको दवाई ववाई दे देते हैं, उसके बाद करते हैं क्या 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 बनाती हूँ आज मैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। नो, पास्ता वास्ता नहीं, मेरे पेट में दर्द हो गया था, परसों पास्ता खाया था तो मेरे भी पेट में दर्द हो गया था। कल मेरी भी तबीयत खराब थी, सारा दिन आज ठीक है, फिर भी दवाई ववाई ली थी इसलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। नहीं बना, थोड़ा सा ही बनाया है। तो गार्वी को खिला दे रही हूँ पहले दूध कॉर्नफ्लेक्स, उसके बाद मैं इसके लिए इसको दवाई दूंगी। पहले तो नहीं दवाई लेना है बेटा, बाद में नहीं बाद में पापा कल बाद में देंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी गार्वी को कॉर्नफ्लेक्स मैं खिला दी हूँ। थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स मैं उसको खिला दे रही हूँ क्योंकि उसको देनी है दवाई, तो ज़्यादा वो खाती नहीं है, आधा मतलब बहुत थोड़ा सा ही मैं उसको खिला रही हूँ। दूध अभी क्या वो पी नहीं रही है, मैंने भी दिया नहीं है आज उसे, क्योंकि उसे कल है ना बहुत ज़्यादा वॉमिट हो गया था बुखार की वजह से। बुखार बहुत तेज़ था तो 3-4 बार उसको वॉमिट हो गया। और कल तो उसके सिर में, पैर में, हर जगह दर्द हो रहा था, बहुत हालत ख़राब थी कल उसकी। तो 3 टाइम मैंने उसको दवाई दी, एंटीबायोटिक दी, तब जाके आज उसको आराम है। आज उसको दोबारा बुक फीवर आया नहीं है सुबह, लेकिन अभी 3 दिन की दवाई तो मुझे देनी है। बट कल बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी थी, कल दवाई देने के बाद भी थोड़ा सा उतरा, फिर उसके बाद फिर से 2 घंटे बाद एकदम बहुत भयानक वाली गर्म हो गई। उसकी खुद की भी हिम्मत नहीं थी, उठ भी नहीं रही थी कल तो। ये बिस्तर में ही कंबल ओढ़ के ही बस बिस्तर में ही थी। आज ये फिर भी ठीक है, उठ गई है और वो फीवर भी नहीं है। आज फीवर होता है तो वैसे ही हाथ पैर टूटने लग जाते हैं बड़ों के ही, तो ये तो बच्चा ही है।
तो आज काफ़ी आराम है उसको। फिर भी मैंने आज उसको मैं ट्यूशन नहीं भेजूँगी, छुट्टियाँ तो उसकी चल ही रही हैं और बच्चे भी आते हैं तो रिस्क रहता है, इसलिए मैं नहीं भेजूँगी अभी। आज अगर उसको फ़ीवर नहीं आएगा पूरे दिन तो फिर मैं कल उसको भेजूँगी। तो यहाँ पर मैंने उसको नाश्ता करवा दिया था और पहले मैं झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि तुरंत से अगर उसको दवाई दूँगी तो वो उल्टी कर देगी। तो इस वजह से थोड़ा सा 10-15 मिनट बाद मैं उसको दवाई दूँगी। तब तक मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने लगी थी। किचन मैंने क्लीन कर दिया था इनके जाने के बाद। ये सो रही थी तो मैंने किचन है ना क्लीन कर दिया था, बस बर्तन रह गए हैं। तो फिर ये उठ गई तो पहले इसको नाश्ता वाश्ता दिया ब्रश करवा के, और फिर अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने लगी। और देखो बाहर खड़ी है, मैं उसको मना कर रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा है। और बाहर जाके खड़ी हो गई है, सुनती नहीं है, तभी तो बीमार हो जाती है। ये 2-3 दिन पहले हम बाहर गए थे तो रात को आइसक्रीम खा के आएगी, तभी ये ना बीमार हो गई थी, ठंडी थी। पर कभी कभी चक्कर पड़ जाता है, आइसक्रीम तो ये कई बार खाती है, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे एकदम से अचानक से इसको रात को सोते सोते ही बुखार आ गया था। अच्छी भली सोई थी और फिर अचानक बुखार आ गया, बुखार भी बहुत ज़्यादा तेज़ आया था। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू लग गई है और अब मैं इसको दवाइयाँ दे रही हूँ पहले, क्योंकि रात को दवाई दी थी। तो अभी तो फ़ीवर नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम दे देती हूँ, फिर अगर ज़्यादा लेट दूँगी तो फ़ीवर आने का रहेगा। तो वैसे भी 10 साढ़े 10 तो बज ही गए हैं, तो मैं अभी एक बार उसको दवाई दे देती हूँ। तो कल ऐसा हुआ था कि सुबह मैंने इसको, जब रात को फ़ीवर हुआ था तो सुबह 5 बजे एकदम से मैं इससे टच हुई थी तो बहुत ज़्यादा एकदम गर्म लग रही थी। तो मैंने इसको चेक किया और वैसे ही उठ गई थी। उठते ही फिर इसको वॉमिटिंग चालू हो गई थी और बहुत दर्द हो रहा था इसके। तो घर पर जो सिरप रखी थी सुबह सुबह तो मैंने वही दे दी थी इसको, पैरासीटामोल की, बट एंटीबायोटिक थी नहीं घर पे। तो उससे ना इसको थोड़ा आराम तो हो गया था, हल्का सा फ़ीवर कम हो गया था। तो थोड़ा ये सो गई थी, लेकिन फ़ीवर उतरा नहीं था इसका। फिर दोबारा जब उठे थे, मेरी भी है ना मतलब नींद नहीं आई थी इसके बुखार के चक्कर में। तो फिर 9 बजे तक ये सो गई थी, क्योंकि रात को इसको 2-3 बार उल्टी हो गई थी। तो जब ये सुबह उठी तो उसके बाद फिर इसको एंटीबायोटिक लेके आए, और एंटीबायोटिक के साथ ही इसका बुखार जाता है, वरना नॉर्मली इसको डायरेक्ट सिरप दे देती हूँ तो जाता भी नहीं है इसका बुखार। तो एंटीबायोटिक लेके आए, उसके बाद इसको सिरप दी तो इसका बुखार कम हो गया था। और फिर यहाँ पर देखिए दवाई देने के बाद उसको फिर मैंने घर का और काम भी किया, पोछा वगैरह किया, और उसके बाद मैं इसको आज नहला के लाई थी, क्योंकि 2 दिन से ये नहाई नहीं है तो स्मेल सी भी हो जाती है। तो आज मैंने इसको अच्छा गर्म पानी से नहला दिया, क्योंकि फ़ीवर नहीं था। तो अच्छा मैंने ना इसको बाल वाल भी इसके थोड़े वॉश कर दिए थे, 2-3 दिन से बाल धुल ही नहीं पा रहे थे इसके ठंड की वजह से। तो अभी मैंने इसके है ना गरम नारियल का तेल, वैसे तो मैं इसके बालों में है ना आंवले का तेल लगाती हूँ, बट आंवले का तेल थोड़ा ठंड करता है ना, तो ठंडा रहता है। तो आज फिर मैंने इसको थोड़ा सा ना इसका जो नारियल का तेल होता है वो गरम करके वही इसके बॉडी पे लगाया और वही इसके बालों में लगाया है। नहीं तो मामाअर्थ का तेल लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने इसको लगाया नहीं है। मालिश करते टाइम मैं इसका आंवले का तेल लगाती हूँ, जो इसके बालों की मालिश करती हूँ। वैसे नहला के मैं इसके मामाअर्थ का जो प्रोडक्ट आता है ना, उसका जो ऑयल आता है बच्चों का, वो यूज करती हूँ। बट आज थोड़ी ठंडी है ना, तो मैंने गरम ऑयल करके थोड़ा सा नारियल का वही मैंने इसके पूरे अच्छे से लगा दिया है। और देखिए ये रो रही थी थोड़ा सा, मैंने आज इसको इनर पहना दिया, ठंडा है इनर पहना दिया, तो इनर पहनने में इसको बहुत जान जाती है, बोलती है चुभता है मेरे ये वो। तो रो रही थी, पर मैंने ज़बरदस्ती उसको पहना दिया कि ठंडा मौसम है, वैसे ही फ़ीवर डर लगता है आजकल दोबारा ये कोरोना का वो हो रहा है। तो यही है, इस वजह से मैंने कहा अंदर ही रहो। और फ़ीवर भी आ गया तो थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता है। हालांकि ठंडी की वजह से आया है, मौसम की वजह से, वैसे कुछ है नहीं, अभी ठीक है। तो यहाँ मैं बहुत लेट हो गई थी, 12 बज गए थे उसको देखते देखते, मतलब उसका ही दवाई वाई देना, उसका थोड़ा बहुत काम कर रही थी। तो 12 बज गए थे। तो पहले मैंने कहा मैं बाद में नहाऊंगी, क्योंकि मुझे आज बाथरूम वगैरह भी साफ़ करना है थोड़ा सा, तो लेट हो जाता मुझे। तो मैं पहले उसको खाना वाना बनाने लगी। मैंने कहा उसको मैं खाना खिला के उसके बाद ही मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि मुझे 1-1.5 घंटे लगेगा, इसलिए बाल वगैरह भी मुझे वॉश करने थे। तो इस चक्कर में मैंने कहा पहले मैं उसको खाना खिला देती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसके लिए रोटियाँ बना रही थी, और मेरे को भी, मैंने कुछ नाश्ता वगैरह किया नहीं था, तो फिर मेरे को भी भूख, ऐसा लग रहा था भूख लग रही है। तो मैंने कहा खाना खाने में अभी लेट हो जाएगा। तो यहाँ मैं दूध गर्म कर रही थी अपने लिए, थोड़ी सी कॉफ़ी बना रही थी, साथ में ही गार्बी को खाना खिलाऊंगी तो मैं कॉफ़ी पी लूँगी, क्योंकि खाना खाने में अभी मुझे 1-1.5 घंटे और लग जाएगा। तो इस चक्कर में मैं अपने लिए यहाँ पर कॉफ़ी बनाने लग गई थी। और आज खाने में रोटियाँ हैं और भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी सुबह, और इनको तो लस्सी दी थी, लस्सी लेके ये चले गए हैं। तो भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाई है यहाँ पर गार्बी के लिए भी और हमारे लिए भी।
तो यहाँ आज गार्वी को खाना दूंगी मैं रोटी और भिंडी। उसको दही वगैरह नहीं दूंगी क्योंकि उसको तो वैसे भी थोड़ा उसको मतलब सारी चीज़ें ही हो गई हैं। उसको खांसी भी थोड़ा उठ रहा है, जुकाम भी हल्का सा हो गया। उसको फीवर आता है ना, धीरे धीरे करके एक बार तो सारी चीज़ें होती ही होती हैं, फिर धीरे धीरे सब सही होती हैं। तो उसको दवाई भी ऐसी दी है, उसमें खांसी जुकाम सबकी दवाई है। तो एक बार तो उसको सारी चीज़ें ही हो गई, उल्टी भी हो गई थी, खांसी जुकाम बुखार सब हो गया था। तो यहाँ पर देखिए मैं उसको है ना खाना खिलाने लग गई थी यहाँ पर, और मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लाई थी, मुझे कॉफ़ी पीनी थी। और वो मैंने यहाँ इसको है ना बेड पे ही बिठा दिया। मैंने कहा बेड से नीचे नहीं उतरना है क्योंकि इतनी ठंडी धरती हो रही है ना इस टाइम। ये टाइल्स भी है और मौसम इतना ठंडा हो रहा है ना, बिल्कुल पैर रखने में भी नहीं आ रही है, बहुत ठंडी हो रही है। और ये नंगे पाँव घूमती है, इसको चप्पल पहनने की आदत नहीं है, तभी तो ये बीमार जल्दी हो जाती है। तो अब मैंने इसको बेड से उतारा ही नहीं है बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स देखिए आज जो है ना मौसम एकदम ठंडा ठंडा और एकदम बहुत तेज तेज हवा चल रही है। एक बार तो बारिश आ गई थी, मैं कपड़े उठा के लाई ऊपर से, फिर दोबारा डाल के आई कि थोड़ा सा हवा चल रही है। कभी कभी धूप निकलती है, बहुत कम धूप निकल रही है। आधे कपड़े तो आज मैंने बालकनी में ही डाले हुए हैं उधर। छोटे छोटे गार्वी के जो कपड़े हैं बालकनी में डाले हुए हैं और इनके जीन्स वगैरह ऊपर डाले हुए, जीन्स नहीं सूखते हैं नीचे। तो वही मैं बार बार आज देख रही हूँ बारिश ना आ जाए, क्योंकि थोड़ी देर में जीन्स सूख जाएंगे ऊपर, तो हवा से यहाँ नीचे नहीं सूखने वाले 2 दिन तक। तो पूरा आज बहुत ठंडा वाला मौसम हो रहा है। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ क्योंकि गार्वी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उसको पूरा देखना पड़ रहा है, दवाई वगैरह टाइम पे खाना पीना उसका बार बार करना हो रहा है। तो अभी 1-1:30 बज गया है। अब मैं खाऊंगी खाना नहीं खाया है, अपने लिए रोटियां बनाऊंगी और खाना खाऊंगी। अभी देखिए मौसम और इधर ये ऊपर से इसको बुलाया था, गार्वी के साथ खेल रही है। खेल क्या रही है मतलब इसको क्या खेल क्या रही है मतलब इसको क्या कन्नड़ा आता है, तो मैं इसको बुला लेती हूँ कई बार उसको पढ़ाने के लिए। कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं भी पूछ लेती हूँ क्या किसको क्या बोलते हैं, इसलिए मैं उसको बुला लेती हूँ। इसकी छुट्टियाँ भी चल रही है और आज वो भी स्कूल नहीं गई है, छुट्टी है, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए बुला लिया क्योंकि गार्वी को मैं बाहर है ना जाने नहीं दे रही, बहुत तेज़ हवा चल रही है तो वो बोर हो रही थी। तो मैंने उसको नीचे बुला लिया, थोड़ा सा कन्नड़ा पढ़ा भी देगी और थोड़ा सा उसको मन भी लग जाएगा। तो पहले तो मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है, नाश्ता भी नहीं किया, बस कॉफ़ी ली थी थोड़ी सी, तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स खाना वाना खा के और मैं थोड़ा सा टीवी देखी थी और उसके बाद मैं गार्वी को लेके थोड़ा सा लेट गई थी क्योंकि वो उसके साथ खेल रही थी। 1-2 घंटे वो खेल ली थी, फिर मैंने उसको सुला दिया था क्योंकि बाहर रहती है तो ठंड में ही रहती है, अंदर सोती रहे तो सही है, कंबल में छुपी रहती है तो थोड़ा ठंड लगने का डर कम रहता है। तो दिन भर हो गया था उसको, तो फिर मेरे को वही था कि फिर से एकदम से थकान से फीवर ना आ जाए, तो मैंने उसको ज़बरदस्ती करके फिर सुला दिया। और उसके बाद जो थोड़े से कपड़े पड़े थे तो वो धोए थे तो वो मैं लेके आई थी। बारिश तो नहीं हुई आज, लेकिन हवा से ना सारे कपड़े ज़्यादातर सूख गए थे छत पे। मौसम तो एकदम ठंडा हो रखा था लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो मशीन के ड्रायर कपड़े सूख जाते हैं हवा से भी, तो सारे कपड़े सूख गए थे। तो वही मैं अभी है ना लेके आई थी ऊपर से, तो मैं अभी घड़ी करके नहीं और वो रख दे रही हूँ। प्रेस के कपड़े तो अभी नहीं करूँगी क्योंकि लेट काफ़ी हो गया है, तो प्रेस अब नहीं करूँगी क्योंकि 5 बज गए हैं। और अभी गार्वी को उठाऊँगी क्योंकि उसे मैंने 3 बजे सुला दिया था, तो अभी उसको कुछ खिलाऊँगी पिलाऊँगी, शाम के टाइम पे चाय दूध जो भी है उसका बनाऊँगी। और थोड़ा सा आज पढ़ाई भी नहीं हुई थी उसकी, मैं सोची उसके एग्ज़ाम्स हैं तो थोड़ा जब तक घर पे है छुट्टियाँ हैं तो पढ़ा देती हूँ, बाद में स्कूल टाइम में उसको भी टाइम नहीं मिल पाता है इतना। तो आज तो मैंने उसको ट्यूशन नहीं भेजा है, वैसे उसका ट्यूशन का टाइम हो गया था ये, लेकिन मैंने आज उसको ट्यूशन नहीं भेजा है क्योंकि ट्यूशन में ना और भी बच्चे आते हैं, फिर बुखार है तो सही नहीं है, बाहर और भी बच्चे हैं, इन्फेक्शन फैले तो कुछ भी जो भी है, जब तक इसका पूरी तरह से फ़ीवर ख़त्म नहीं हो जाएगा। अगर आज इसको पूरे दिन फ़ीवर नहीं आए तो कल मैं इसको भेजूँगी, नहीं तो नहीं भेजूँगी कल भी। तो यहाँ पर देखिए चाय रेडी कर ली है मैंने, मौसम इतना ठंडा हो रहा है, ठंडी में चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ और है, कॉफ़ी पीने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने चाय ही बना ली। और गार्वी को भी दूध नहीं पीना था, उसका मन ऐसा ही हो रहा था, तो मैंने उसको अदरक वाली चाय, मैंने कहा ठीक है चलो उसको सर्दी भी है थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो उसको थोड़ा चाय दे देती हूँ तो अदरक वाली चाय सही भी रहती है। तो उसको चाय मैंने उसके लिए भी बना दी, थोड़ा बिस्किट मैं चाय के साथ उसको खिला दूँगी, इसलिए दूध के साथ नहीं खाती है, चाय के साथ फिर भी खा लेती है, तो उसको थोड़ा सा इस टाइम में अभी बिस्किट वगैरह दे दूँगी चाय के साथ यहाँ पर, और मैं भी थोड़ा सा चाय बिस्किट ले लूँगी।
तो गर्मा गर्म चाय एकदम से रेडी है, ठंडी का मौसम है और चाय रेडी है। और वैसे तो मेरा मन कर रहा था कुछ चिप्स वगैरह खाने का चाय के संग, पर मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि है ना कल मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हुआ था और आज भी हल्का सा मेरे ना पेट में दर्द है, सही हुआ नहीं है। मैंने दवाई ले ली, 2-3 बार दवाई ले ली मैंने, सब जो घर का भी होता है, दाना मेथी वगैरह सब ले लिया, सौंठ वगैरह जो होती है, और दवाई तक ले ली मेडिकल की। तो फिर भी मेरे कम है कल से, लेकिन आराम नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है फिर से पेट दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया, कुछ खाने पीने का चक्कर पड़ गया या क्या। तो छोले की सब्ज़ी बनाई थी एक दिन पहले, तो उसका कुछ इशू हो गया है छोले की सब्ज़ी। वैसे तो कभी ऐसा होता नहीं है, पर कभी कभी चक्कर पड़ जाता है, तो पेट ऐसा ही हो रहा है। तो मैं कुछ है ना खाना पीना अवॉइड ही कर रही हूँ नॉर्मल। आज मैंने रोटी सब्ज़ी ही खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा खाया नहीं। तो यहाँ पर गार्वी को थोड़ी देर देखा था, मैंने पढ़ाया था, चाय वाय पिलाई थी उसको, और थोड़ा सा मैंने उसकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई थी। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में शाम का डिनर तैयार करने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी, गार्वी की पसंद की सब्ज़ी, ताकि उसको अच्छे से वो रोटी खा ले, क्योंकि बुखार में वैसे भी मन नहीं करता है कुछ खाने का। तो उसको पनीर की सब्ज़ी खानी थी, तो मैंने सुबह पनीर निकाला था घर पे ही, तो उसे भुर्जी खानी थी। तो आज मैं पनीर भुर्जी बना रही थी। वैसे तो कैप्सिकम डलता है इसमें, लेकिन कैप्सिकम है ना आज ख़त्म हो गया था, और अकेला कैप्सिकम ऑर्डर करती हूँ तो फिर कोई दे के नहीं जाता है। सब्जियाँ ही पूरी ऑर्डर करनी होती हैं 5-6, तभी आती है। तो सब्जियाँ मैंने अभी मंगाई थी, मंगानी मुझे थी नहीं, तो इस वजह से फिर आज बिना कैप्सिकम के ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर ऑयल लिया है, ऑयल में जीरा डाला है, और करी पत्ता के साथ इसमें मैंने अदरक और लहसुन को भून लिया है। और अब जा रहे हैं इसमें प्याज। तो प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है अच्छे से, पतला बिल्कुल महीन महीन। और अब इसमें प्याज को मैं भून लूँगी अच्छे से थोड़ा सा। और यहाँ पर थोड़े से जाएंगे अब इसमें मटर, क्योंकि अभी इन दिनों में तो मटर आ रहा है, तो सब्जियों में मटर डालो तो अच्छा लगता है। ये आलू की सब्ज़ी हो, गोभी की सब्ज़ी हो, पनीर हो, तो मटर का टेस्ट तो अच्छा ही लगता है। और बैंगन के भरते में भी मटर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बैंगन का भरता भी बनाऊँगी। अभी एक दिन बैंगन आया था तो वो बनाए नहीं है, तो बैंगन का भरता बनाऊँगी तो मटर के साथ ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा ढक के पका लिया था मटर को, क्योंकि ये फ्रेश मटर है ना, तो ये थोड़ा पकानी पड़ती है। फ्रोजन मटर होती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इसको थोड़ा ढक के पका लिया। और फिर इसमें डाल दिया मैंने टमाटर, और मसाले में मैंने अभी हल्दी, नमक और धनिया डाला, साथ में डाला है ये चाट मसाला मैंने, तो मिर्ची मैं बाद में डालूँगी गार्वी की सब्ज़ी निकाल के। तो यहाँ पर थोड़ा सा मसाले को मैं ढक कर यहाँ पर पका लूँगी, थोड़ा सा ग्रेवी में मिक्स हो जाए, खुशबू हो जाए मसाले की। तो उतना मैंने मसाले को पका लिया है, और मसाला पक गया है देखो। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी का टेस्ट तो खैर अच्छी खुशबू अलग ही आती है सब्ज़ी में, तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कस्तूरी मेथी डाल के फिर से इसको ढक के थोड़ा सा पका लिया है। और ये दही मैंने सुबह जमाया था, तो ये ना गार्वी का पुराना जो टोपा होता है ना, वूलन का कैप होता है पुराना छोटी सी का, उसका रखा था। तो मैंने अभी कपड़े जो निकाले थे ना पुराने, उसके एक्स्ट्रा जो वो नहीं पहनती है, तो उसमें ये मिल गया। फिर पहले तो मैंने इसको डाल दिया था पुराने कपड़ों में, फिर मुझे याद आया कि ये ना दही जमाने के बढ़िया काम आएगा। इसमें आराम से जो मेरा वो लोटा बर्तन है ना दही जमाने वाला, वो इसमें फिट हो जाता है अंदर डाल के, और इसको ढक के आराम से रख दो। तो ये मेरा बढ़िया काम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ठंडा मौसम है तो दही जमता नहीं है यहाँ पर जल्दी से। आटे में जमाओ या फिर किसी जैसे मैं स्टॉल में लगा के जमाती थी कई बार, लेकिन स्टॉल में वही है, किचन पे पूरी मोटा मोटा गिरने का डर भी रहता था। तो अभी ये ना एकदम फिट हो गया, इसमें मेरा जो बर्तन है ना दही जमाने वाला एकदम अंदर से अंदर चला जाता है इसमें, और एक सही रखा रहता है। तो मैंने इसको किचन में निकाल लिया, तो बढ़िया दही जमाने के काम आ जाता है। वैसे सही है, टोपे के अंदर, टोपे में भी है ना बर्तन वगैरह रख के, नहीं ये जो कैप होती है उसमें बर्तन वगैरह रख के दही आराम से फर्स्ट क्लास जम जाता है। तो यहाँ पर देखिए खाना रेडी हो गया है। मैंने बस ग्रेवी पका के पनीर डाला और धनिया डाला था उसमें, और पनीर भुर्जी रेडी हो गई। और रोटियाँ बनाई हैं मैंने, गर्मा गर्म रोटियाँ दे दूँगी। इसके पापा आ गए हैं तो दोनों को मैंने परोस दिए, साथ में गार्वी को भी वो खिला देंगे। और मैंने पापड़ सेक दिए हैं, साथ में आज मूली वगैरह रखी थी तो सलाद काट दिया था, प्याज मूली वगैरह का, तो उतना काफ़ी है। अभी रात को ज़्यादा खाना खाते भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म रोटियाँ मैं परोस दूँगी दोनों के लिए, और इनके खाने के बाद मैं भी गरम गरम रोटियाँ खा लूँगी। उसके बाद बर्तन वगैरह मैं साफ़ करूँगी। तो बस आज का डिनर यही था, और ये इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का भी मैं एंड करूँगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, और वीडियोज़ को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।